कुछ लोग ये कहते हैं कि आज भी कुछ हिडन तंजीमें जैसे फ्री मेसन इल्यूमिनाटी का जिक्र करते हैं कि वो लोग भी मुलाकातें करते हैं दज्जाल से। हो सकता है एजेंडा भी लेते हो, किसी जजीरे में कैद है, अभी उसे आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा जाए, तो 911 के बाद वो फिर सारे रिलेशन करते हैं कि मैं आपको जैसे बताता हूँ उनके दलाइल, सारे लोगों के मैं दलाइल सामने रखता हूँ कि 911 के बाद एक बहुत बड़ा फितना फैला। वो कहते हैं कि सही मुस्लिम में, वो हदीस में भी है कि वो फितना जो है वो अरब्स को स्पेशली अपनी घेर में ले लेगा। उसमें बहुत कत्लो गारत होगी, उसमें अटैक किया जाएगा मुस्लिम लैंड्स पे, और उसमें यमन, शाम और इराक, ये तीन इलाके ख़ास तौर पे यहाँ खाना जंगी होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी। वो सारी हदीस रिलेट करके फिर ये कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले कहत साली होगी। फिर ये भी वो हदीस लाते हैं कि 6 साल पहले एक बहुत बड़ी वॉर होगी, आर्मगेडॉन होगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कहते हैं कि ये जो 2001 के बाद अभी तक का दौर चल रहा है, ये प्री दज्जालिक एक आप कह लें दौर है। अब उसका सिर्फ फिज़िकल आना रह गया। फिर वो उसमें साइंटिफिक जो आजकल हम फिनोमेनास देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेटावर्स जो है वो आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी वो लगा लेते हैं और फिर इंसान अपना एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है उसमें। उसमें यहाँ तक हमने सुना है, जो बिल्कुल सही बात है, कि इंसान के मौत को डिफीट कर देगा वो, ऐसे कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस रिकॉर्ड हो रही है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या एक चिप में। जब वो इंसान मरेगा तो सिंपली वो चिप उसके जहन से निकाल के कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कॉपी करेगा। बिल्कुल वही इंसान, उसी की आवाज़ का इंसान मेटावर्स में क्रिएट हो जाएगा, खड़ा होके आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वो मरा नहीं है, बस उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट की है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंसान, उसके माँ बाप या जो भी वो हैं मरे हैं, वो मेटावर्स में उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना लोग कहते हैं कि यार यही फितना दज्जाल के निशानियाँ हैं जो हदीस में बताई गई हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। फिर ये कि वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखाएगा जैसे लोग हैरान हो जाएंगे। उसके हाथ में रिस्क होगा, जिधर जाएगा कहत साली ले आएगा, जिधर जाएगा वो जो है रिस्क दे देगा लोगों को, उसके हाथ में जन्नत होगा, दोज़ख। तो लोग इसको ना मॉडर्न चीज़ों से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ये अप्रोच ठीक है? इसकी कितनी हद तक इजाज़त है? और हमें क्या गौर व फिक्र वाकई करना चाहिए इन हालात को सामने रखते, ताकि हम खुद भी वार्न हों, अपनी जनरेशन को भी वार्न कर सकें कि देखो फितना तो तुम्हारे सामने है, मूवमेंट्स, इज़म्स और स्किज़म्स कितने चल रहे हैं, और हमारी बच्चियां गलत साइड पे जा रही हैं, LGBTQ आज आप देख लें। ये सारी चीज़ें रिलेट करना ठीक है? देखिए, असल में ना, आप अगर इसको, जैसे आपने कहा, प्री दज्जालिक दौर अगर इसको हम कह दिए जाए तो ये गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल है ये तो, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है सही कि दज्जाल के लिए पूरा माहौल तैयार हो रहा है। बिल्कुल ठीक। एक उसके लिए पूरा एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, और जब ये पूरी तरह धोखे का दौर बन जाएगा और हर चीज़ के अंदर धोखा आ जाएगा तो फिर दज्जाल भी आ जाएगा। अभी तक ये उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसकी मॉडर्न चीज़ों को आप उनके साथ रिलेट करते जाएं, ये किसी हद तक रिलेट हो सकती हैं। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ के अंदर धोखा है, और ख़ास तौर पे मीडिया और ये जो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप ख़ास तौर पे मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, देखें ये जिंदा करना तो नहीं है। सही। जिंदा करने के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि शैतान, वो जो दज्जाल है, वो बिल्कुल जिंदा इंसानों को जिंदा करेगा और जीते जागते इंसान नजर आएंगे। और फिर एक वक्त आएगा जब वो इंसान को कत्ल करना चाहेगा, वो कत्ल ही नहीं होगा। यानी एक वक्त में वो बंदे को कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, ये उसके पास ये अथॉरिटी होगी। सही। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर उसके बाद ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसकी कोई हैयत चेंज हो जाएगी या उसके अंदर ये मेटावर्स तो बिल्कुल एक आप चिप डाल के आप सिर्फ और उसकी मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो रोबोट टाइप कोई चीज़ साथ लगानी पड़ेगी, उसको जो जिस्म देना है आपने वो तो कोई और देना है, और वो कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ देनी है, ऐसा नहीं है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि उसकी चिप से चीज़ें निकाल कर धोखे के लिए, दज्जालियत के के लिए इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। AI जो है इससे बड़ा, यानी जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, अब आपकी ही तस्वीर, आपकी ही वीडियो
आपकी ही आवाज़ उस पे एक नई बिल्कुल जो है ना वो ऑडियो बनाई जा सकती बिल्कुल है ऐसे ही। और ऑडियो क्रिएट की जा सकती है, आवाज़ भी आपकी होगी, तस्वीर भी आपकी होगी, जी हाँ। और आप ही तकरीर कर रहे होंगे, ऐसे ही है। लेकिन वो गुफ्तगू असल में आपकी नहीं होगी। बिल्कुल तो ऐसे। ये की जा सकती है। अब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? मेरी भी तकरीर हो, आपकी भी तकरीर हो, लेकिन उससे जो चीज़ साबित की जा रही है वो हमारे ही नज़रिए के खिलाफ हो, हमारी ही बातों के खिलाफ हो। ये बिल्कुल हो सकता है। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? इस तरह से चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि यूं लगता है कि अहले ईमान के हाथों से निकलती चली जा रही है। तो इस सारे इसको दज्जालियत का दौर कहना, इसमें तो कोई हरज नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहना कि बस ये दज्जाल के लिए बस दज्जाल आया ही चाहता है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के वाक़यात हैं सही। उनको अगर हम तरतीब से देखें और एक सीक्वेंस उसका कायम करने की कोशिश करें, वैसे तो ये जो निशानियां होती हैं, चाहे वो छोटी निशानियां हैं चाहे वो बड़ी निशानियां हैं, उसके बारे में ये असल में नसीहत के लिए होती हैं। सही। ये इसलिए नहीं होती कि आप उनको कोई तायुन करें उसका और उसकी एप्लीकेशन करके आप कोई उसमें से कोई चीज़ निकालें। ऐसा नहीं होता कि मकानी तौर पर भी और ज़मानी तौर पर सही। आप उनको अप्लाई करके कोई तायुन कुल्ली करें, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। हाँ, उससे नसीहत हासिल करें, और कुरान में भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि जितनी भी निशानियां हैं असल में नसीहत हासिल करने की, सही। और वो ये कि क़यामत के आने से पहले पहले आप इन निशानियों से, इनकी वजह से नसीहत हासिल कर लें। अब देखिए, जब बड़ी निशानियां आनी है, दज्जाल से पहले इमाम महदी ने आना है। हाँ जी। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमाम महदी पहले, दज्जाल पहले आ जाए और इमाम महदी बाद में आए, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम महदी के ज़हूर में जितनी चीज़ें इंटरनेशनल सिनारियो के बारे में या अरबों के हवाले से या मुसलमानों के ओवरऑल हवाले, इमाम महदी के ज़हूर में जितनी चीज़ें इंटरनेशनल सिनारियो के बारे में या अरबों के हवाले से या मुसलमानों के ओवरऑल हवाले से जो बताई गई हैं, उसके हवाले से माहौल तैयार होता हुआ नजर आता है। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी यह है कि उम्मत मुस्लिमा के पास क़यादत का फुकदान होगा, कोई इनका लीडर नहीं होगा, उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला कोई नहीं होगा। अब देखें, हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के पास कोई लीडर नहीं है। फिर ये देखें कि उसमें यह भी आता है कि हज के मौका पर दुनिया के उलमा जी, हज के मौका पर दुनिया के जो मुसलमान उलमा हैं वो उसको ढूंढेंगे। सही सही। तो मैं जब पहली दफ़ा हज पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि हज के मौका पर पूरी दुनिया के उलमा को बुला के एक हज कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा। तो मुझे जब पता चला ना कि हज कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें पूरी दुनिया के उलमा को बुलाया जाता है, तो मैं यकीन करे मैंने समझा कि ये वही निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इन लोगों ने ही इमाम महदी को पहले ढूंढना है और इसी तरह की एक मुशावरत हो रही होगी। जाहिर है वो हर साल उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू होती है और ये हज के मौका पर ही होती है। पूरी दुनिया के उलमा भी होते हैं। तो जब क़यादत का फुकदान होगा और फिर उसमें अरबों की आपस की जंग और इस तरह की निशानियां जो आप बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। और लेकिन हम कोई वक्त का तयन नहीं कर सकते कितनी दहाइयाँ बाकी हैं या कितनी सदियां बाकी हैं या कितने साल या कितने दिन बाकी हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता हालात ये बन रहे हैं। पहले इमाम महदी आएंगे, बाकायदा जंग होगी। इमाम महदी के आने के बाद जो मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सों में हो जाएंगे। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो वो होगा, यानी 1/3 जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं है। जी हाँ। और उसकी वजह तो जाहिर है ये है कि वो उन्होंने नहीं मानना क्योंकि उन्होंने जिहाद पर बैत लेनी है। अब जो हदीस से ये भी पता चलता है कि इमाम महदी बैत होने से पहले, यानी जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी तो वो कहेंगे मैं जिहाद पर बैत लूंगा फिर, और मुसलमान जिहाद पर बैत कर लेंगे। और जिस वक्त बैत कर लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दोस्तों यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फरमाया कि हजर अस्वद और जो मुकाम इब्राहीम है और जो जमजम का कुआं है, इसके दरमियान में, यानी आप सब कह लें कि तकरीबन काबा के दरवाजे के सामने, तो वहां पे बैत होगी। क्योंकि आखिरी दफा जब ये उसको पकड़ेंगे, उलमा जाके उसको देख लेंगे और पा लेंगे, वो मुल्तजम पे चिमटा हुआ होगा, दुआएं कर रहा होगा। तो वो जब
तो बैत कर लेगा तो हदीस के अल्फाज हैं फयुस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह करीम एक ही रात में उसके अंदर सलाहियतें पैदा कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं होगा, लेकिन उस बैत के बाद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुसलमानों की जंगें हैं, फिर उस जंगों के अंदर जाहिर है मुसलमान काम आएंगे। आपने फरमाया कि जो लोग इमाम महदी को नहीं मानेंगे, जाहिर है हम लोग अपने नर्म बिस्तरों पे सोने वाले और अपनी याशी की ज़िंदगी गुजारने वाले, हमसे कोई जिहाद भी बैत ले तो 1000 दफ़ा ख्याल आता है कि झूठा ही होगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इसी तरह की कैफियत होगी। फिर जब वो लोग 2/3 जो हैं जो उसकी बैत कर लेंगे, उनमें से 1/3 यानी हाफ टोटल में से 1/3 सही वो शहीद हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनसे बेहतर रुए ज़मीन का कोई और शहीद नहीं होगा। फिर जो उनमें से बच जाएंगे वो अहले ईमान ऐसे होंगे कि उनके ईमान को कोई और चीज़ फिर डगमगा नहीं सकेगी। तो उन पर फिर दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल के साथ उसकी लड़ाई, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल, और फिर ये सारी चीज़ें, यानी सीक्वेंस ये बनता है। इसलिए जो लोग रिलेट करते हैं, जो आपने सवाल किया इन मॉडर्न चीज़ों को, तो माहौल के एतबार से रिलेट करना इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दज्जालियत का माहौल है। ये कह देना कि दज्जाल के लिए माहौल तैयार हो रहा है, दुरुस्त है। ये कह देना कि ये चीज़ भी इस दज्जालियत के माहौल के लिए ये दज्जाली तहजीब की है, हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर दज्जालियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो जो छोटे मोटे दज्जाल आए, जो आते रहे, और एक हदीस में आता है कि 29 या 30 आएंगे, और हर शख्स अपने आप को रसूल भी समझेगा, तो वो भी आते हुए पता नहीं अब तक कितने गुजर चुके हैं। इब्ने सैयाद से लेकर और फिर आज तक जो है वो कितने आए हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल हमें मालूम है कि इस तरह के लोग आते रहे हैं और आइंदा भी आते रहेंगे शायद। और इन मॉडर्न इंडिकेटर्स को दज्जाली तहजीब के साथ जोड़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौरे दज्जाल इनको दज्जाल नहीं कहना चाहिए। ये दज्जाल के मुआविन, यानी ये मुआविन है।